कर ही रहे हैं। और हमारे बीच में शिक्षा से जुड़े हुए पीएचडी है, सागर यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये छात्रों की बात कर सकते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को और हमारे कांग्रेस परिवार को नमस्कार। जैसा कि आज यहाँ टाइटल आप देख ही पा रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में और छात्रों की गूंज करके ये जो आवाज़ है ये हमारे राहुल गांधी जी का मिशन है जो हम लोग आपके बीच आए। पहले तो मैं अपने पत्रकार भाई को और नमस्कार और इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये सवाल बहुत ही जायज़ है। उन्होंने जो बात बोली है वो एकदम सही है कि अगर अपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उसके पहले अपन एक स्कूल की बात करें, एक आंगनबाड़ी की बात करें कि यहाँ से जहाँ से शिक्षा की नींव दी जा रही है क्या वो मजबूत है, क्या वहाँ पर वो सारे काम हो रहे हैं, वो शिक्षा दी जा रही है जिससे अपन एक भविष्य, अपन बोलते हैं कि बच्चा इस देश का भविष्य है और आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं परीक्षाओं के साथ। अभी एग्जाम के पहले अगर परीक्षाओं की बात करें, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यही सवाल तो हमारा सरकार से, अगर हमारी ये सरकार पिछले 70 साल जब कांग्रेस थी, क्या शिक्षा व्यवस्था यही थी? आप यहाँ पर पत्रकार बंधु हमसे बहुत सीनियर हैं, आप बताइए क्या आपने ऐसी ही परीक्षाएं दी थी? क्या 12th का पेपर आपके व्हाट्सएप पर एक दिन पहले आया था? किसी का नहीं आया होगा। लेकिन अभी आते हैं सीबीएसई के पेपर 10th का मैथ का 2008 में दोबारा पेपर कराया गया, यूजीसी नेट का पेपर शिक्षा से आपने दोबारा करवा दिया। आप बताइए अभी नीट का आप पेपर देख रहे हैं, तो इतनी सारी गलतियां गवर्नमेंट खुद स्वीकार कर रही है। अभी पन्ना के वो नाम है, क्या नाम, वेदांत नाम का लड़का है, लक्ष्य का भी रिसेंट है, उसके पहले वेदांत का भी कॉपी का मैटर था। उसने जब अपनी कॉपी निकलवाई तो उसका फ्रंट पेज पे तो नाम उसका था, लेकिन उसकी आगे के जो पेज थे उसकी कॉपी के नहीं थे। अब आप बताइए कि जब एक ITI से कॉपी मंगाई गई है, जब उसमें वो कॉपी बदल सकती है तो इसकी क्या गारंटी कि इतने सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो एकदम सही है? मैं तो पूरे रिजल्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ये जो 2-4 रिजल्ट आपने अभी तो देख लिया कि नीट का पेपर सरेआम सबके घर तक पहुंच गया, तो आपने बोला इसको चलो लीक कर दिया, दोबारा करवा देते हैं। लेकिन जो पेपर हर घर तक नहीं पहुंचा है, क्या वो लीक नहीं हुआ? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या बीजेपी के नेता अपने बच्चों को पास करवाने के लिए एकदम वो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि अपना संगठन के प्रमुख लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो पेपर लीक कराते हैं, उनको ही आगे सिस्टम में लाते हैं और अभी उसी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी खराब है। अब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं एक बात अपनी सरकार से पूछ रहा हूँ, बीजेपी वालों से, अभी आप पिछली यूनिवर्सिटी में मतलब जितनी भी, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी हो, इस यूनिवर्सिटी में भर्ती चल रही है, जहाँ जहाँ भर्ती चल रही है उनका लिस्ट निकालिए, उसमें से 90% लोग RSS की संस्था में रजिस्टर्ड है। आप निकालिए, ऐसा कैसे हो रहा है? क्या सिर्फ वही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट पढ़ते नहीं है? आप बताइए, मैं वही उदाहरण दे रहा था पन्ना के उस छात्र का। उस छात्र ने अभी जो लक्ष्य नाम का है, उसने 10th क्लास में टॉप किया हुआ है, 12th की उसकी कॉपी जब दी जाती है तो उसके 17 मार्क्स कम है, जो उसने निकाले उसके 17 और ऐड हो सकते हैं। आप बताइए अगर वो कॉपी ना निकलवाया ITI से और वो ये सारी चीजें ना देखे तो फिर कैसे पता चलेगा? अब सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते सब ITI लगाए और ना ही सब अपनी कॉपी निकलवा रहे हैं, तो उन सारे बच्चों का क्या? बताइए ना। ये सारे सवाल सरकार से हैं, ये सारे आपको ही पूछने चाहिए। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है ग्राउंड पर। मैं कह रहा हूँ जीरो है, मैं खुद कह रहा हूँ। किसकी वजह से? वर्तमान सरकार की वजह से। क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है जो उनके संगठन से कनेक्ट है, हम उसकी शिकायत करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो ठीक है, ये तो आपने छोटी सी बात है। जितने व्यापक घोटाला है अभी चली तो रही है जांच, इसलिए बार जब पेपर लीक हुआ तो उस पर भी जांच चल रही है, सारे के सारे केसेस CBI पर हैंडओवर किए जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बताइए। आप सब पत्रकार बंधु हैं कि आपके पास उसका जवाब है? नहीं है तो आप उनसे पूछिए ना कि अगर CBI को दिया गया था तो उसका रिजल्ट क्या रहा, सजा किसको दी गई, किस पर कार्रवाई हुई? और अगर आपकी बुलडोजर बहुत ज्यादा काम करती है तो उस पेपर लीक जिसने करवाया उसके घर पर क्यों नहीं चली? अभी पिछले बार जब पटवारी की भर्ती हुई थी, आपको दृष्टि याद होगा, पटवारी जब रोड पर बैठे हुए थे उस टाइम ही खुलेआम क्या हुआ था सबको पता है। ये सारे सवालों के जवाब हम आपके पास हैं, सबको पता है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार ये की है वर्तमान की सरकार, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही है कि शिक्षा व्यवस्था पे काम हो। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के पास आएगी तो वो जागरूक होगा तो अपने अधिकारों को जानेगा, अधिकारों को जानेगा तो मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा, और अपना अधिकार मांगेगा तो फिर आप समझ जाइए क्या होगा। अभी अधिकार ही तो वो नहीं दे रहे हैं ना, तो शिक्षा व्यवस्था ही बेकार है, इसी कारण सारी चीजें हो रही है।
इसी के साथ साथ अब आप समझना, ये सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, पेपर लीक हो रहा है ना, वैसे ही आपका वोट लीक हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस बड़े मंच से, आप सबका वोट भी लीक हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। अभी मैं SIR का प्रभारी हूँ, मैंने खुद अपने विधानसभा में SIR का सर्वे कर रहा हूँ। कई सारे लोग हैं जो डेड हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, अभी 2026 की SIR के बाद उनके नाम क्यों रजिस्टर्ड है। कई सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी 10 साल पहले हो चुकी है, ससुराल में रह रही 10 साल से, उनके बाल बच्चे हो गए हैं, आज ही वर्तमान में उनके मायके में नाम जुड़े हो गए हैं। आप बताइए, ये सारी सिर्फ एक जगह भ्रष्टाचार नहीं है, ये सिर्फ सभी जगह लगा हुआ है। क्यों? वही शिक्षक है उनके, वही PLO हैं, सभी उनके हैं, पूरा सिस्टम उनका है। मैं बता रहा हूँ कि अपने पिताजी लोगों के टाइम पे जितने भी शिक्षक हैं, पूछना उनको कांग्रेस ने दी थी, उनको कांग्रेस ने नौकरी दी थी, वो उनके पास नॉलेज भी था। लेकिन आज वर्तमान में जिन लोगों की भर्ती हो रही है, आप देखिए, एक तो हो ही नहीं पा रही है ना भर्ती, अतिथियों को लगा लगा के बस आपको अपना पैसा बचा रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो भाई साहब हमसे कर रहे थे, ये सारे हम बोल रहे हैं सरकार की ओर। सरकार इन सारे सवालों के जवाब दे कि क्या आपने वास्तव में जांच की है, और जांच हुई है तो उसका रिजल्ट दे, और नहीं दे पा रहे तो कैसे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी बात है, कोई भी घटना होती है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना, लेनी होगी कि नहीं? ना तो आतंकवादी भी हमला करता है, मैं तो लगता है शायद वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ये तो अपने पद पर बैठना शिक्षा मंत्री होगा, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तो ये जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसी है, जितनी भी NTA है, अगर ये एग्जाम कराती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी को तो लेनी होगी। अब हम विपक्ष में बैठ के हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना चीज की, जो सत्ता पक्ष है ना कोई टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारी यही मांग है आप सबके माध्यम से कि अगर जल्द से जल्द उनका इस्तीफा नहीं होता है प्रधान जी का, और अगर शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं होता है, सारे पेपर कराने के लिए पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एक परीक्षा के लिए अलग से एक एजेंसी बनाई जाए, जो कि जांच तुरंत करे, अगर कोई कुछ करता है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई। भाजपा के खिलाफ दिल्ली में ऐसा नहीं होता है तो हमारी पूरी कांग्रेस अन्ना हजारे भाजपा के खिलाफ दिल्ली के धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों से क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? देखिए, अगर अभी तक जानकारी आई नहीं है, आपके माध्यम से आई है, वो बैठ रहे हैं, क्या जानकारी आप अधूरी है। उन्होंने बोला है महाराष्ट्र सरकार जो RTI उन्होंने नियम शिथिल किए हैं, उसके खिलाफ वो रानीगढ़ सिद्धि में उन्होंने बोला है कि आ रहा है, पेपरों में या सोशल मीडिया में चल रहा है। अभी मतलब स्पष्ट वक्तव्य दिया है, दिल्ली का नहीं, रानीगढ़ सिद्धि का हमने बोला है महाराष्ट्र सरकार। आज जो परिस्थितियाँ अन्ना हजारे जिम्मेदार है इसके लिए। आंदोलन करेगा। अरे यार भाई साहब, अभी आप कह रहे थे